पाकिस्तान की सियासत को एक मर्तबा फिर किसी नए वंडर बॉय की तलाश। क्या होता है ये वंडर बॉय, कैसे बनता है ये वंडर बॉय, और अब तक पाकिस्तान में जो 3 बड़े वंडर बॉयज बनाए गए, कैसे ये तीनों वंडर बॉयज फ्रैंकनस्टाइन के मॉन्स्टर साबित हुए। यानी उन्होंने, इन तीनों वंडर बॉयज ने उन्हीं अदारों और शख्सियात को कमज़ोर करना शुरू कर दिया जो अदारे और शख्सियात इन 3 वंडर बॉयज को लाए थे। आज यही वंडर बॉय समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। वंडर बॉय से मुराद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हम बात करें, कोई ऐसा शख्स, ऐसा लीडर जो बहुत लायक होता है, काबिल होता है, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी लेकर आता है, नई सोच लेकर आता है, और फिर ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये शख्स पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर देगा, ये बहुत काबिल इंसान है, बहुत लायक आदमी है, ईमानदार आदमी है, नई सोच का आदमी है। तो वो 3 वंडर बॉयज़ जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ उद्वार में पीरियड्स में तैयार किए, वो कौन से थे और वो कैसे फिर बाद में उन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ हो गए। तो पहला बड़ा वंडर बॉय पाकिस्तान में हम देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनको बड़े एहतमाम के साथ सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान तलाश कर कर लाए थे कि बहुत लायक आदमी है, बैरिस्टर है, अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा विजन रखते हैं, स्टडी करते हैं, और इनको फिर बाकायदा 1963 में अयूब खान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया। और फिर ये वंडर बॉय को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया, सहूलियात दी गई कि 1970 के इलेक्शन में अक्सरियत, उस वक्त के पाकिस्तान में अक्सरियत ना होने के बावजूद इनको इक़्तिदार दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, चूँकि ये वंडर बॉय थे। लेकिन ये वंडर बॉय 1977 में उस वक्त वंडर बॉय नहीं रहा जब इन्होंने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू कर दिया जिन पॉलिसीज़ से इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थी, चाहे उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हो, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करने की पॉलिसी हो, या बाकी जिस तरीके से आवाम को एम्पावर्ड करने की पॉलिसी हो। तो ये वंडर बॉय नहीं रहा, और इस वंडर बॉय को जिस्मानी तौर पर 1979 में ख़त्म कर दिया गया, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दे दी गई। अब एक दूसरा वंडर बॉय लाया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये दूसरा वंडर बॉय 1981 में मियां नवाज शरीफ, जब इनको उस वक्त पंजाब के गवर्नर जिलानी की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया जनरल ज़िया के कहने पर। अब ये कहा गया कि नवाज शरीफ एक इंडस्ट्रिस्ट घराने के फ़र्द हैं, ये एक जागीरदार नहीं हैं, आगे का सोचते हैं, आगे का सोचेंगे, पाकिस्तान में कारोबार बेहतर होगा, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, और पुरानी सोच ख़त्म होगी, ये एक नई सोच के साथ आगे लाएंगे। इसी वंडर बॉय को 1985 में चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 1988 में बाकायदा प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया, और 1990 में फिर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये वंडर बॉय से थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चलता रहा इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे 93 में हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन फिर 97 में पाकिस्तान में रिकॉर्ड मैंडेट के साथ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ऐसा रिकॉर्ड मैंडेट पाकिस्तान में आज तक किसी के पास नहीं आया था। तो अब ये वंडर बॉय का सिलसिला चल रहा होता है कि 1999 में नवाज शरीफ के भी, यानी पाकिस्तान के दूसरे वंडर बॉय के भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त के आर्मी चीफ मुशर्रफ के साथ कारगिल वार को लेकर। तो इस्टेब्लिशमेंट अपने इस दूसरे वंडर बॉय को भी फारग करती है, 1999 में जेल में डाल देती है, और फिर ये वंडर बॉय जलावतन हो जाते हैं। 2013 में नवाज शरीफ फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तीसरी बार, लेकिन इस मरतबा वो वंडर बॉय नहीं थे। इस मरतबा ये कोशिश की जा रही थी कि शायद वो मामलात को उस तरीके से जिस तरह अपने पहले अदवार में करने की कोशिश करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट पर हावी होना या आर्मी चीफ्स पर हावी होना, शायद इस मरतबा ऐसा ना करें। लेकिन फिर ऐसे वाक़यात हो गए, वो डॉन लीक्स हो, जनरल राही शरीफ को एक्सटेंशन ना देना हो, कि इस वंडर बॉय को एक मरतबा फिर फारग करना पड़ा 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। और इस दौरान में तीसरे वंडर बॉय को तैयार किया जा रहा था। अब ये तीसरा वंडर बॉय यानी इमरान खान, इनको इनके क्रिकेट के दौर में ही एक लिहाज से वंडर बॉय के तौर पर तैयार किया जा रहा था, जब ये खुद मानते हैं इमरान खान। और इस हवाले से उस वक्त का आर्काइव भी हमें बताता है
कि जनरल ज़ियाउल हक ने बाकायदा इमरान खान को दावत दी थी कि आएँ, पॉलिटिक्स में आएँ, यानी आपको हम मिनिस्टर बनाते हैं, आप हमारे साथ शामिल हों। यानी ये वंडर बाई की तलाश तीसरे वंडर बाई की जनरल ज़िया के दौर में ही शुरू कर दी गई थी। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद 92 के बाद इमरान खान उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट के कई किरदार होते हैं उनसे रब्ता करते हैं, जिनमें जनरल हमीद गुल का नाम सर फहरिस्त है। जनरल हमीद गुल इनको सियासत के हवाले से बताते हैं और ये सारा बयानिया देते हैं कि ये नवाज शरीफ बेनज़ीर करप्ट है, इनको करप्ट कहकर अपनी सियासी जगह बनाई जाए। और फिर 1996 में ये तीसरा वंडर बाय बाकायदा अपनी पार्टी लॉन्च करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन चूँकि ये जो इमरान खान है तीसरे वंडर बाय, इनके पास अवाम की सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती, वोटर्स की सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट चाहते ना चाहते हुए भी इनको इक़्तिदार में नहीं ला सकती, जिसका सबसे बड़ा सबूत 2002 के इलेक्शंस थे। मुशर्रफ 1999 के बाद कई दफ़ा इमरान खान को अपना वंडर बाय कह चुके थे, यानी कई दफ़ा कह चुके थे कि इमरान खान को सियासत में कामयाब होना चाहिए, लेकिन चूँकि वोटर्स मौजूद नहीं थे, अवाम की सपोर्ट नहीं थी, तो चाहते हुए भी ये वंडर बाय को इक़्तिदार में नहीं लाया जा सका। 2008 में इमरान खान ने इलेक्शन का बैकआउट किया था। अब 13 के इलेक्शंस तक इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा इस तीसरे वंडर बाय को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम कर दिया गया था। ख़ास तौर पर अहमद शुजा पाशा ने इनके कामयाब जलसे करवा दिए थे 2011-12 में, और फिर 2013 के इलेक्शन में KPK भी इनको दे दिया गया, इमरान खान के हवाले कर दिया गया। 2014 में इस वंडर बाय के ज़रिए बहुत बड़ा एक एहतजाज करवाया गया, एक लॉन्ग मार्च पहले कराकर और उसके बाद धरना जिसे कहा जाता है 2014 में ये करवाया गया। ज़हीरुल इस्लाम जिसकी बैक कर रहे थे उस वक़्त के DG ISI, तो ये वंडर बाय को फिर बाकायदा तौर पर 2018 में रिकॉर्ड धांधली करके, यानी RTS बिठाकर और भरपूर धांधली करके इक़्तिदार दिया गया। वंडर बाय के हवाले हर चीज़, तीसरे वंडर बाय के हवाले हर चीज़ कर दी गई। लेकिन ये तीसरा जो वंडर बाय था ये भी अक्टूबर 2021 में उसी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने लग गया जो इस्टेब्लिशमेंट इनको किरदार में लेकर आई थी। इमरान खान का मौक़िफ़ ये हो गया था कि आला तरीन तैनातियों में चाहे वो अफवाज पाकिस्तान की ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर की भी एक से होनी चाहिए। अब ये वो एक पहली कड़ी साबित हुई कि जब जनरल फैज़ की पोस्टिंग की गई, उनको DG ISI से हटाकर कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया, उसके बाद से इमरान खान के वाज़े इख्तलाफात पैदा हो गए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी जनरल बाजवा के साथ। और फिर इस तीसरे वंडर बाय को भी फारिग करना पड़ गया अप्रैल 2022 में। तो ये तीन जो वंडर बायस पाकिस्तान के रहे हैं क्या मिसाल साबित करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हर किसी को गुरूम करती है, चाहे भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जिनको कहा गया ये सादिक और अमीन है, बहुत हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर देगा। वंडर बायस आते हैं, उन्हें तैयार किया जाता है, इलेक्शन जितवा कर दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बनाया जाता है, लेकिन फिर यही वंडर बायस बाद में आकर अपना इक़्तिदार मांगना शुरू कर देते हैं, अपनी पावर मांगना शुरू कर देते हैं, हकीकी ताकत, हकीकी पावर मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे इन वंडर बायस को हटाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा लेसन फिर क्या हुआ कि ये मज़ीद वंडर बायस की तलाश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी वंडर बायस तलाश किए जाएंगे वो लगभग कुछ अरसे तक तो वंडर बाय रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनके मुकद्दर में या तो वो भुट्टो की तरह फांसी है, या नवाज शरीफ की तरह जलावतनी है, या नाअहली है, या फिर इमरान खान की तरह कैद की सज़ाएँ हैं, यही लिखा होता है। तो बेहतर यही है पाकिस्तान से जो हम ये बड़ा लेसन इन तीन वंडर बायस से हासिल कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक लीडरशिप पर ही इन्हिसार किया जाए। ऑर्गेनिक लीडरशिप से मुराद वाकई ही ऐसा लीडर जिसके साथ अवाम की अक्सरियत हो, ना कि जिसको लीडर बनाने के लिए पूरे तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, अदलिया का इस्तेमाल किया जाए, बयानिया पूरा घड़ कर दिया जाए। इससे बेहतर यही है कि अब ये वंडर बायस के तजर्बात ख़त्म हों और पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनिक लीडरशिप वजूद में आए। तो ये पाकिस्तान में जो वंडर बायस के हवाले से, नए वंडर बाय की तलाश के हवाले से खबरें चल रही हैं या अफवाहें चल रही हैं, इन पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।